नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और जैसे कि हमारी हिंदुस्तान की पूरी टीम है, पूरा कंटिंजेंट जो है जो पेरिस पहुंच चुका है 2024 ओलंपिक्स के लिए, वो जोश में है तो हम भी हैं जोश में। आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने खास कवरेज की तैयारी कर ली है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए और ये है मेरी ओलंपिक टीम, हमारी इंडिया टीवी की ओलंपिक टीम, जो हर खबर, हर स्पेशल फीचर और यहां पर ओलंपिक की कोई भी ऐसी खबर है जो आप तक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता, इसकी खास तैयारी की है। मेरे साथ ये ओलंपिक टीम आप देख सकते हैं, प्रिया, ज्योत्सना और अमित पालेत, पवन नारा, और इसके साथ साथ हमारे खास आपके जो अलग अलग जगहों पर रिपोर्टर्स होंगे हर दिन, वो भी तैयार है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ईला भी है इस वक्त लाइव रोइंग में और एक शूटिंग रेंज में पहुंच चुकी है अनामिका गौड़, उनके पास भी हम चलेंगे। तो इस तरीके से स्पेशल कवरेज जो पेरिस 2024 ओलंपिक्स की होने वाली है वो जबरदस्त। और एक खास बात मैं बता दूं कि 2400 घंटे ओलंपिक की स्ट्रीमिंग चलने वाली है, 24 घंटे कनेक्ट टीवी पर, इंडिया टीवी के लगातार आप देखेंगे। इंडिया मांगे गोल्ड की आप 24 घंटे जब भी आप देखेंगे तो आपको ओलंपिक्स की खबर मिलेगी, स्पेशल स्टोरीज मिलेंगी और सीधी लाइव कवरेज पेरिस से भी, जहां पर मैं पहुंचने वाला हूं लकीली, और मेरे लिए 5वां ओलंपिक्स होगा, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो यहां पर आप इंडिया टीवी में जब भी जुड़े रहेंगे तो आपको ओलंपिक्स की हर खबर और जो मजेदार वहां के वाक्य हो रहे हैं, पेरिस में क्या हो रहा है, हर बात यहां पर आपको यहां पर जो है देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मैं यहां पर बाकी मेरे जो टीम है वो सोच रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा बोलने का, क्योंकि हम सबको बोलने की बहुत आदत है, क्योंकि हम सब है ना बड़बोले नहीं है, लेकिन हम बात बड़ी काम की करते हैं। मैं वेलकम करना चाहता हूं क्योंकि आप देखिए आप पेरिस जाने वाले हैं, फ्रांस में हो रहे, तो बोंजूर माय फ्रेंड्स, बोंजूर व्यूअर्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। ट्रांसलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वहां से कोई ऐसी बात जो हमें समझ नहीं आ रही हो कि हमारे पास अमित है और समीप, आप तो जाएंगे ही पेरिस, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से भी जो इनसाइड स्टोरीज हैं, जो इवेंट्स की इनसाइड डिटेल्स हैं, वो आप हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी जब ये पूरा टेलीकास्ट चल रहा है, मैं हम सबको देख रही हूँ, मैंने नोटिस किया कि ओलंपिक के रिंग के कलर में हम लोग नजर आ रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, और देखिए एक्साइटमेंट इतना ज्यादा बना हुआ है कि हमने अपने आप को ओलंपिक के रंग में ही रंग लिया है समीप, और मुझे तो इंतजार है कि आप जल्दी से पेरिस जाइए और हमें सारे अपडेट्स ग्राउंड जीरो से दीजिए। देखिए क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बीच मैं आपको एक और खास इंफॉर्मेशन दे दूं, जो ज्योत्सना, प्रिया और अमित मिस कर गए और मुझे मौका मिल गया है ना, ये होता है चांस पे डांस करना। आपको बता दें कि यहां पर अमित होंगे, पवन नारा, ज्योत्सना और प्रिया लगातार अगले 16 दिन, और मैं कहूंगा इनफैक्ट 20 ही दिन पूरे, ओलंपिक से हम 4 दिन पहले शुरू कर देंगे, तो 20 दिन लगातार ओलंपिक की स्पेशल कवरेज में हमने सोचा कि सिर्फ समीप राजगुरु पेरिस से करेंगे या फिर यहां पे प्रिया सिर्फ खबर देगी या ज्योत्सना अमित, तो मजा नहीं आएगा। हमारे साथ होने चाहिए ताबड़तोड़ एक्सपर्ट्स। ताबड़तोड़ एक्सपर्ट्स पैनल भी है। सबसे पहला नाम मैं आपको बता दूं, हमारी टीम के जो एक्सपर्ट्स के कैप्टन हैं वो जफर इकबाल जी हैं। जी हां, जफर इकबाल इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन, मॉस्को ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, और वो हमारे पैनल के एक्सपर्ट्स के कैप्टन है। जफर इकबाल आपको दिखेंगे इंडिया के सारे हॉकी मैचेस में आपको बताते हुए। और शूटिंग में हमारे साथ होंगे संजीव राजपूत, जो आपको याद होगा कि लंदन ओलंपिक्स में बड़े एक हल्क, मतलब एकदम कहते हैं बाय विस्का, बाय क्लोज जो था, उनका मेडल मिस हो गया था। वर्ल्ड चैंपियन है 50 मीटर राइफल में 2021 में, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट संजीव राजपूत शूटिंग में होंगे। इसके अलावा मधुमिता बिष्ट, जो कि 9 बार लेजेंड नेशनल चैंपियन, 1992 की ओलंपियन मधुमिता बिष्ट, आपको बता दें इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन टीम की कोच भी रही हैं। तो और इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह होंगे, जो कि इंडिया के डिस्कस थ्रोअर हैं और एशियन चैंपियनशिप में उनका मेडल भी है। तो इस तरीके की जबरदस्त एक्सपर्ट पैनल भी यहां पर होने वाली है और उनसे बात करने का मौका आप लोगों को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मजा आएगा आप लोगों को, मैं बता। लेकिन आप तो डायरेक्ट उन खिलाड़ियों से मिलेंगे जो देश का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं फ्रांस में, पेरिस में, और समीप के जरिए आप सोचिए एक एक जो हमारे खिलाड़ी हैं और एक एक जो लम्हा होगा जीत का, हम उसे रिजॉयस करेंगे। वैसे भी मुझे यकीन है कि समीप का ये दौरा बहुत लकी होने जा रहा है इंडिया के लिए। मतलब टोक्यो को बीट करेंगे, टोक्यो को बीट करेंगे, 7 मेडल्स को पीछे छोड़ेंगे, डबल डिजिट में लेकर आएंगे इस बार। डबल डिजिट, हाँ, ये बात वैसे चल रही है कि डबल डिजिट में मेडल्स आने चाहिए इस बार। देखिए इतने सारे अफर्मेशंस हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं समीप। आपको याद होगा जब हम आईपीएल भी करते थे तो भी हम शो की शुरुआत से पहले इतने भारी भरकम वर्ड्स आप लेकर आए हो, है ना, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, और हम सब मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। बोला नहीं जा रहा, मैं तो
आप सब हमारे साथ मैनिफेस्ट कीजिए, जो हमारे तमाम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट करेंगे तभी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। और कहते हैं कि जब तैयारी पूरी होती है तो दुआएं बड़ा काम करती हैं, और अब देखना यह है कि किस तरह से दुआएं भारतीय खिलाड़ियों के लिए काम करती हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो खिलाड़ी 117 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओलंपिक जैसे इतने बड़े इवेंट में, वो तो पहले से ही खिलाड़ी हैं, वो तो पहले से ही चैंपियन हैं, और इसलिए हमें उनके लिए गर्व महसूस करना चाहिए, उनके लिए प्राउड फील करना चाहिए। जो मेडल आएगा वो तो एड ऑन चीजें हो जाएंगी, चेरी ऑन द केक हो जाएगा। चेरी ऑन द केक अब समीप से हम शुरू करेंगे, क्योंकि तो आज आप ही नहीं, ये जो बात ज्योत्सना ने बोली ना, ये हमारे एक और साथी जो इस शो में आपको दिखेंगे, पवन नारा ने इसी पे एक चीज जोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि समय ओलंपिक्स जो होता है वो बाय इनविटेशन नहीं होता, बाय क्वालिफिकेशन होता है। तो आपको इनवाइट नहीं मिलता ओलंपिक्स खेलने के लिए, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये अपने आप में जो ज्योत्सना ने बात की, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं, क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल। और हमारा ये जो शो आज शुरू हुआ है, इसका खास मकसद है, और अगले हम हो सकता है कि 2 घंटे में 3 घंटे में लगातार ओलंपिक्स की बात करेंगे, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्टन रेजर। हिंदी का शब्द क्या आप बता सकते हो? कर्टन रेजर, यानी कि ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में क्या क्या देखना है, क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या हम यहां पर टोक्यो का जो 7 मेडल्स लिए थे उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो ये कर्टन रेजर अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको हर बात आपको क्लैरिटी दे देगा, कब कौन सा इवेंट देखना है, किस पर नजरें रखनी है, कौन हमारे सबसे बड़े बड़े प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, राइवल्स हैं, हॉकी में हो, शूटिंग में हो, बैडमिंटन में हो, इन सब पर। तो ये सारे कर्टन रेजर में आज हम बताएंगे, और उसके बाद ओलंपिक्स जब शुरू होगा तो डेफिनेटली एक्शन शुरू हो जाएगा। तो समीप, आपको डाउट तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, डाउट्स नहीं, बिल्कुल। मतलब 7 नहीं, इस बार हम डबल डिजिट में ला रहे हैं। ये डबल डिजिट के साथ साथ मैं प्रिया बोल दूं, डबल डिजिट तो है, लेकिन साथ साथ देखिए यहाँ पर जो एक बैलेंस है ना, इक्वेशन जो है 2:2 का, भले ही ओलंपिक्स में 47-70 यानी कि 47 महिलाएं हैं और 70 लड़के हैं पुरुष, लेकिन वो 47 जो है हमारी जो महिलाएं हैं एथलीट्स, वो 70 को टक्कर देंगे मेडल्स के मामले में। 70 को टक्कर नहीं, 70 से आगे चल रही हैं। अब वो आपको बताएंगे आगे। क्या बात है, यही हुई ना। 47 70 पर नहीं, वो मैं बता रहा हूं, वो कई हजारों पे भारी पड़ रही हैं। हमारी महिला एथलीटों ने कमाल किया। सबसे भारी। और देखिए, सबसे ज्यादा हरियाणा के अगर एथलीट्स की बात करें, 26 तो खाली हरियाणा के खिलाड़ी। अब सोचिए, हरियाणा से इतने ज्यादा खिलाड़ी, और फिर पंजाब ने भी बराबर टक्कर दी है समीप। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है समीप इन सारे आंकड़ों के बीच में, वो ये कि पिछली बार के ओलंपिक्स को देखकर जो सजेशंस दिए गए थे, चाहे इंटरनेशनल कमेटी की बात की जाए या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाए, वो ये कि खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। माइकल फिलिप आपको याद होंगे, आपको जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स याद होंगी। इनकी तरफ से ये कहा गया था कि मेंटली इनके लिए ये इवेंट्स कितने स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो इस बार भारत की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, अथॉरिटी है, उनकी तरफ से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा गया है कि जो पूरा कॉन्टिजेंट जा रहा है उसके साथ एक मेंटल हेल्थ के लिए विशेषज्ञ जाए, एक स्पेशलिस्ट जाए, ताकि उस हाई प्रेशर परफॉर्मिंग इवेंट में उनकी हेल्प कर सके। बिल्कुल। इस पर और भी ज्यादा हम रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हो रही है। कर्टन रेजर है आज का ये शो पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए। हर मुद्दे पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है, और विश्लेषण भी होगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि हमारी टीम, जैसे कि इंडिया टीवी के बारे में मैंने बताया, हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इला है हमारे साथ और अनामिका है। पहले अनामिका के पास चलते हैं, क्योंकि इला अनामिका के पास इसलिए जा रहा हूं, मैं पहले आपको बता देता हूं। लॉजिक है, ओलंपिक लॉजिक है। ओलंपिक लॉजिक ये है कि शूटिंग पहले शुरू हो रहा है, और ओलंपिक पहले शुरू हो रहा है शूटिंग में, और शूटर से पहले मेडल आने की उम्मीद है। तो पहले मैं अनामिका के पास इसलिए जा रहा हूं। अनामिका, आवाज आ रही है आपको? शूटर्स, इंडियन शूटर्स जिनके पास आप हैं, कोच भी आपके साथ हैं, क्या लग रहा है शूटर्स को कमाल करेंगे इस बार? आ रहे हैं मेडल? शूटिंग में हमने मिस किए 2 ओलंपिक्स में मेडल। समीप, देखिए, भारत को पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में ही मिला था। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था, और इस बार जो है वो 27 लोगों का कंटिंजेंट ओलंपिक्स में गया है। तो सबसे ज्यादा उम्मीद शूटर्स एथलीट से ही रखी गई है। मैं आपको दिखा दूं, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा स्टेडियम के मानव रचना शूटिंग रेंज में, जहां पे जो अभी भी एथलीट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि जो एथलीट ओलंपिक्स में परफॉर्म करेंगे, खेलेंगे, वो अभी अपनी अलग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो एथलीट्स हैं जो नेशनल खेल चुके हैं। हमारे साथ मानविंदर सिंह जी भी हैं, जो मानव रचना में एडमिन मैनेजर है। मैं आपसे
शुरुआत से जानना चाहूंगी, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद जो शूटिंग एथलीट्स हैं उनसे रखी गई है। कुछ स्टार एथलीट्स भी हैं, मनु भाकर जैसे एथलीट्स हैं। तो शुरू से आप हमें बताइए कि कैसे शुरुआत की जाती है, क्योंकि इसमें 3 रेंज होती है, शॉटगन, पिस्टल, राइफल, 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। तो इस समय अभी हम कहाँ पे मौजूद हैं और क्या इस समय पूरी तैयारी हो रही है? पहले तो आप सबका मानव रचना शूटिंग एकेडमी मानव रचना ग्रुप में आपका स्वागत है। ये मानव रचना की काफ़ी रेंजेस में से एक रेंज है। स्टेट ऑफ द आर्ट आप देख सकते हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट हैं अपना। मानव रचना शुरू से जब हमने स्टार्ट किया था 2017 में सितंबर में, तब से लेके आज तक यही कोशिश है कि हम जितना शूटिंग को अहमियत दे सके, जितना शूटिंग में बच्चों को आगे से आगे ओलंपिक्स तक ले सके, हमारे भारत का नाम रोशन कर सकें, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए आप देख सकते हैं बच्चे 10 साल के बच्चे से लेके बच्चे जो यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पास 85 ईयर्स के वेटरन्स भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। समीप, हम आपको बता दें कि शूटिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एज लिमिट नहीं है। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि छोटे बच्चे भी इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए अलग से प्रैक्टिस के लिए एक सेंटर बनाया गया है। जो नेशनल खेल रहे होते हैं या अपने बिगनिंग का जो स्टेज है उसे पार कर चुके होते हैं, वो फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के जरिए अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं सर से जानना चाहूँगी, सर आप थोड़ा सा बताते चलिए, हम तस्वीरों से भी दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है, क्या ट्रिक्स होती हैं क्या, क्योंकि एक स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है ऐसे स्पोर्ट्स में। जब आपको निशाना साधना होता है तो क्या क्या, शुरुआत से बताइए। देखिए, ये गेम आप एक चीज भी पूछ लीजिएगा का है, एक्यूरेसी का गेम है। कौन से शूटर हैं जो इन बच्चों के फेवरेट हैं इंडिया? बड़ा बैलेंस बनाने का गेम है जिसमें आप एक बहुत एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है। आपका माइंड शांत है, आपके जो हैंड की मूवमेंट्स हैं, आपका जो बॉडी स्टांस है, उनका सारा का एक मिलाप होता है जिसके कारण शूटिंग होती है। बच्चे आप देख सकते हैं, ये 10-10 साल के बच्चे हैं, ये अभी स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं, ये सिटिंग में कर रहे हैं। एक स्टेज पे होता है, एडवांस स्टेज होता है, ये इनिशियल स्टेज है। उसके बाद जब तक स्टेट खेलेंगे, ये स्टैंडिंग में बच्चा अगर 5 महीने से कर रहा है, अब इतना कैपेबल हो गया है कि ये स्टैंडिंग में अपना गेम स्टार्ट करे। इट्स मैनुअल कहते हैं। ये जो आप सामने ग्रीन रंग की स्विस मशीन्स देख रहे हैं, ये ओलंपिक स्टैंडर्ड की मशीन्स हैं, जो जिसको डिजिटल भी कहा जाता है, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर 0 होता है। एनीथिंग विच इज शॉट इज रिकॉर्डेड। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये राइफल शूटर एक शॉट चलाएगा, इट विल बी कमिंग ऑन द डिजिटल मीटर। मैं एक बार जो एथलीट्स हैं उनसे भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये स्पोर्ट शुरू किया जाता है तो एक सपना होता है, वो मुझे लगता है ओलंपिक्स ही होता है। अगर आप इधर हमसे बात कर सके तो इस बार ओलंपिक्स में 27 कंटेंजेंट किया है, 27 लोगों का कंटेंजेंट किया है। आपका फेवरेट कौन है उसमें? मेरा मनु भाकर है, क्योंकि आई आइडलाइज हर एक्चुअली। मैं आइडलाइज करती हूँ उनको, एंड उनकी जो टेक्निक्स हैं मैंने वही देख करके, एंड मैंने उनकी टेक्निक्स ही देख करके यहाँ पे शुरू किया। मेरे को 2 इयर्स हो गया यहाँ पे शुरू करे हुए, एंड अभी मेरा यूपी स्टेट में ब्रॉन्ज आया, एंड क्या बोलते हैं, मैंने नेशनल क्वालिफाई कर रखा है, एंड आई एम गिविंग इंडियन टीम ट्रायल्स। एंड क्या बोलते हैं, मतलब बस मेडल्स आएंगे इंडिया के कि नहीं आएंगे? अनामिका अच्छी शूटर है ये, क्या लग रहा है? मनु भाकर को फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली इनको पता है बहुत कुछ शूटिंग के बारे में। वो है कि मैं ओलंपियन बनूं, ओलंपिक मेडलिस्ट बनूं एंड लॉरेंस जीतूं। बिल्कुल। देखिए, उम्मीद तो हम पूरी कर रहे हैं कि मेडल आएगा, और क्योंकि मनु भाकर ने जो है वो पैरामीटर ऊपर कर दिया, एशियन गेम्स में गोल्ड आया है, तो सबसे ज्यादा उम्मीदें उनसे है, निगाहें उन पे है। तो हालांकि प्रेशर भी अब उन पे होगा। बिल्कुल। अनामिका आपके पास लौटेंगे। अनामिका आपके पास लौटेंगे। अनामिका ने आज जब स्टूडियो से बाहर बात हो रही थी, उन्होंने कहा था जब एशियन गेम्स में मेडल लिया था हांगझाओ में, तो उसके बाद अनामिका ने इंटरव्यू भी किया था मनु भाकर का। हाँ, तो हमारे टीम में कोई ऐसे वैसे शूटर्स नहीं है, ऐसे रिपोर्टर्स भी हमारे मनु भाकर ही हैं। शूटिंग करने ही जा रहे हैं। हाँ, चलते हैं सीधा ईला के पास चलते हैं। ईला एक बड़ी खास जगह पे, आपको पता है, बड़ी स्पेशल जगह पे दिख रहा है पीछे कुछ खास, बहुत स्पेशल जगह पे है। पानी दिख रहा है। अब पानी दिख रहा है ना, और मतलब बताओ क्या रोइंग से रिलेटेड खुलासा करो। मिस्ट्री को। हाँ ईला, आप कहां पर हो? और जहां पर आप हो, मुझे ये पता है कि वहां से अभी तक मेडल की उम्मीद हम कर रहे हैं।
एशियन गेम्स में हमने अच्छा किया, लेकिन अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया जहां पर आप हो। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, जरा मिलवाओ हम सबको भी, हमको दिखाओ, हमारे व्यूअर्स को भी। जी बिल्कुल समीर, इस समय मैं सोनिया विहार वाटर कैंप पे हूँ। यहाँ पर जो है देखिए 10 साल 11 साल से शुरुआत हो जाती है जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं और 20 साल तक सीख पाते हैं। जिस अभी कैंप में मैं मौजूद हूँ उसके जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं और साथ ही साथ कई सारे जो गेम्स हैं उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है, कई सारे मेडल्स भी जीते हैं। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है, चाहे वो एशियन गेम्स हो चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, उसमें तो मेडल्स लेकर के आते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं रोइंग में हम पीछे रह जाते हैं। और इसकी वजह भी यहाँ पर जो कोच है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर दे पाएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि ओलंपिक्स में जो रोइंग है, कैनोइंग है, कैनोइंग देखिए सामने चल रही है, उसमें आखिर क्यों हम लोग मेडल्स में ओलंपिक्स में पीछे रह जाते हैं और क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए अभी जैसे कि हमें पता है 2019 में टोक्यो का ओलंपिक्स हुआ था, 7 मेडल भारत ने जीते थे, तो इस बार उम्मीदें ज़्यादा हैं और जो टीम है वो भी बड़ी टीम है। और रोइंग से भी जो है एक सवाल उठता है कि क्यों ओलंपिक्स में मेडल सर नहीं आ पाता है और यहाँ पर किस तरह से तकनीक है, आप बताइए किस तकनीक से यहाँ पर कैनोइंग की जा रही है। थैंक यू मैडम। हम यहाँ पे ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, इस पे असल में हमारे को किसी तरीके की गवर्नमेंट की फैसिलिटीज नहीं मिली हुई है। इसी कारण से हम जो है ना एशियन चैम्पियनशिप के बाद ओलंपिक में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जो और फॉरेन कंट्रियों के पास हैं। तो इसीलिए हमें अधिक से अधिक अगर सपोर्ट मिलती है तो हम ओलंपिक में भी मेडल ला सकते हैं। अभी ये जो कर रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या यहाँ पर अभी सिखा रहे हैं आप लोग और कैसे किया जाता है, क्या टेक्निक है, आप बताइए, आप खुद भी खिलाड़ी हैं, आप बताइए। हेलो, मेरा नाम चंदन कुमार है। ये जो गेम है इसे इंडियन कैनो क्याकिंग कहते हैं। ये जो आप क्याक देख रहे हो, ये दोनों साइड पैडलिंग होती है और ये 10 साल के बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरी साइड जो आप देख रहे हैं ये कैनो है, ये घुटने में बैठ के चलाया जाता है और राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 साइड ही बोट चलती है, एक साइड राइट हैंड होता है, एक साइड लेफ्ट हैंड होता है। ऐसे ही इसमें C2, C4 और C1 होता है। जैसे ये K1 है, इसमें K1 दोनों साइड बोथ साइड पैडलिंग होती है, दोनों बॉडी रोटेट होता है और हमारे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में इसकी सिखलाई दी जाती है। लेकिन हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने की वजह से बच्चे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मेडल ला के रुक जाते हैं। यही कारण है कि हम ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाते। आप कब से खेल रहे हो? मैं 2012 से ये गेम खेल रहा हूँ और मैं सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में ही आया था। बचपन से मैं यहीं प्रैक्टिस करता था और मैंने प्रैक्टिस करने के बाद मैंने जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल सीनियर में मेरा गोल्ड मेडल है और मैं 2018 में SSB में भर्ती हुआ हूँ, जो सशस्त्र सीमा। ओलंपिक्स में जाने का सपना है? ओलंपिक में हम जाने का सपना तो है, लेकिन पैसे मैम सबसे बड़ी बात यह है कि हम इक्विपमेंट जो होता है वो पैसों से ही आता है और पैसे यहाँ की सरकार कुछ हमारी हेल्प नहीं करती है। तो जितना ही हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो थोड़ा बहुत जो भी हमारी सोसाइटी है, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब सपोर्ट करती है मैम, इससे हम सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत पाते हैं और ओलंपिक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सामने कैनोपी हो और चाहे कयाक हो, ये जो है ये इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। तो ऐसे में ये जो खिलाड़ी हैं इनको यही उम्मीदें होती हैं स्टेट राज्य सरकार से, साथ ही साथ केंद्र सरकार से कि उनको मदद मिले, क्योंकि काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं। सामने जो बोटें हैं वो भारत की है और इनकी लाइफ स्टाइल भी बहुत ही कम होता है। ऐसे में इनको बाहर से ये बोटें मंगवानी पड़ती हैं और इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गेम है, इसमें अगर मेडल्स लाने तो उस हिसाब से इसको प्रमोट भी करना चाहिए प्रशासन को, यही यहाँ पर ये कह रहे हैं। और साथ ही में 10-12 साल से ही शुरू कर देते हैं यहाँ पर सीखना रोइंग, और सिंगल, डबल या फिर 4 लोगों की एक टीम होती है जो ये स्पोर्ट्स कर रही होती है। तो हमने देखा है इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है इस प्रतिस्पर्धा में भारत। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास दोबारा आएंगे और इला इनसे पूछेंगे कि ओलंपिक्स में कौन सी टीम्स है जिनको ये देखेंगे, कौन से ऐसे रोइंग के टीम्स हैं। आपने बड़ी जबरदस्त एक अलग तरीके का एक लोकेशन हम हमेशा देखते हैं
इंडिया के पॉपुलर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, लेकिन इंडिया टीवी में हम रोइंग में भी गए हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एशियन लेवल पे खासकर सर्विसेज आर्मी के या फिर नेवी के जो रोअर्स हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाहर आर्मी के हम देखते हैं, चाहे वो इक्वेस्ट्रियन हो यानी कि घुड़सवारी वाली बातें हो, बॉक्सिंग हो या कुछ ऐसी कुछ स्पोर्ट्स है जहां पर आर्मी के सपोर्ट होते हैं तो वो आते हैं, नहीं तो वरना वहां से स्पोर्ट्समैन नहीं निकलते। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पेरिस 2024 की, तो ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हम यहाँ पर रोइंग से, जहां पर ईला पहुंची है, यहाँ से तो मेडल नहीं आएगा, सरकार हेल्प करेगी तो आएगा। समीप, एक बात बहुत अच्छी है कि जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं, या अब चूंकि ये रोइंग की जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस है वो उठकर सामने आ रहे हैं, तो सरकार का उस तरफ ध्यान जाएगा और इन चीजों पर भी काम होगी। एक वो वक्त था जब एथलेटिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था या दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेडल्स आने शुरू हुए, जैसे जैसे हमने देखा कि सरकार की तरफ से मदद मिलनी शुरू हुई। बिल्कुल, लीजिए स्कीम्स भी प्रिया, देखिए बताइए इंडिया के मेडल्स, बताइए कितने खूबसूरत मेडल्स आए, कौन कौन से मेडल है, रंग पहचानिए, बताइए क्या है। ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है और कितने गोल्ड है बताइए? गोल्ड मेडल्स हैं, 10 गोल्ड मेडल्स, सिल्वर है, 16 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ये मेडल्स मतलब कितनी शान से जब लगते हैं ना, और जब भारत का तिरंगा फहराता है तो यकीनन हर किसी का जो सिर है वो गर्व से उठ जाते। देखिए और भारत ये 26th टाइम यानी कि भारत 26वीं बार ये पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक में। ये मेन पॉइंट है। पेरिस 2024 में हम क्या करेंगे ओलंपिक्स में? अब तक तो इतिहास बता रहा है कि हमारा इतिहास अच्छा है और पिछले कुछ ओलंपिक्स से हमारा इतिहास सुधरा है, खासकर 1996 से, खासकर जब लिएंडर पेस ने पहला मेडल लिया था, उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने, उसके बाद राज्यवर्धन ने, और फिर 2008 जो था हमारे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन ओलंपिक्स। वो गेम चेंजर था, दिशा बदली। वहां पर आपके अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल गोल्ड लिया, सुशील ने, विजेंदर ने। 2012 में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था, 6 मेडल्स थे। लेकिन जो 2008 जो था ना, वो गेम चेंजर, वो गेम चेंजर था। 2008 कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ कि हम गोल्ड जीत सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और नाम मैं लेना चाहता हूं। 25 समर ओलंपिक में हिस्सा लिया, ये लगातार हम ग्राफिक्स भी चला रहे हैं ताकि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है भारतीय खेलों का, वो भी सबके सामने आ सके। और इस बार बहुत बड़ी टीम जा रही है, सबसे ज्यादा 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इसीलिए उम्मीद भी हमें इसीलिए ज्यादा है कि मेडल्स ज्यादा आएंगे। बिल्कुल, और हॉकी की बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है इन सारी चीजों के बीच। हॉकी ने तो ये जो गोल्ड है 10, वो तो पूरा कंट्रीब्यूशन तो हॉकी का ही है उसमें, 90%। और कहते हैं कि और उस हॉकी के गोल्ड में से एक जो कैप्टन थे जिस टीम के, वो हमारे एक्सपर्ट अभी पैनल में अभी जुड़ने वाले हैं, जफर इकबाल जी। बिल्कुल, तो मतलब लेजेंड। और लंबे वक्त से हम उनको टीवी पर देखते हुए आ रहे हैं, ओलंपिक में खास तौर पे हमेशा वो नजर आते हैं और अच्छा लगता है। देखिए कि एक वो वक्त भी था जब भारत ने मतलब हॉकी के क्षेत्र में पूरे दुनिया पर दबदबा लेकर, इस बार होगा कि नहीं देखना होगा। इस बार ब्रॉन्ज लेकर आए हो, हॉकी में आप ब्रॉन्ज मेडल था, इस बार आप का जो ग्रुप है हॉकी में वो बड़ा टफ ग्रुप है। आप बेल्जियम के साथ खेल रहे हो, आपसे ऊपर रैंक्ड है, पिछले बार की गोल्ड मेडलिस्ट है। आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं और आप अर्जेंटीना से खेल रहे हैं, और आप आयरलैंड भी जो टीम है, मैं हॉकी के कुछ प्लेयर से बात कर रहा था, कोचेस से बात कर रहा था, जफर भाई से बात करेंगे जब वो आएंगे, वो बोल रहे थे आयरलैंड भी ऐसी टीम है कि अनप्रेडिक्टेबल है, छोटी टीम है, किसी भी दिन उलटफेर कर देती है, तो उनके खिलाफ भी आप थोड़े से हल्का पड़े तो वो भी थैंक यू कर देंगे आपका। तो वो टीम्स ग्रुप ऑफ डेथ है हमारा हॉकी में इस बार। बिल्कुल ग्रुप ऑफ डेथ है, लेकिन भारतीय कुछ ट्रिवियाज जो पढ़ ले, ट्रिवियाज जो आ रहे हैं जो दर्शकों के सामने हैं। आईओए ने पीवी सिंधु और शरद कमल ओलंपिक में 117 भारतीय खिलाड़ियों का दल करेगा शिरकत। ये तो है पीवी सिंधु, शरद कमल आपका ध्वजवाहक होंगे। अच्छा, पहले जैसे चल रहा था कि लेकिन एथलीट्स का जो ग्रुप है सबसे बड़ा है 29 उसको लीड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है किशोर जेना, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। किशोर जेना गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। हम एक के बाद एक अगर हम सिलसिलेवार तरीके से चलें तो चलिए पेरिस से शुरू करते हैं। 24 में आते हैं, कर्टन रेजर है। कर्टन रेजर की बात की जाए, आपको बता दें कि अनामिका नोएडा के एक बहुत ही जाने माने शूटिंग रेंज में इस वक्त मौजूद है, उनके साथ कोचेस हैं, बच्चे उनके पास भी चलेंगे। ईरा रोइंग में है और बड़ा दिलचस्प है कि रोइंग में खुद इतना, आज तक रोइंग में मैं खुद नहीं गया हूं, इतने सालों से कर रहा हूं। ईला वहां पर पहुंची है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्यों हम रोइंग जैसे स्पोर्ट में ऊपर नहीं आ रहे जबकि एशियन लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं 2024 के कर्टन रेजर। शुरुआत करते हैं शूटिंग से। अभी एक बड़े शूटर आने भी वाले हैं, वर्ल्ड चैंपियन संजीव राजपूत, उनसे भी बात करेंगे। टीम भी कितने मेडल लग रहे हैं शूटिंग में आप लोगों को? 21 देखिए टोटल है, 21 खिलाड़ी जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि 21 के 21 में से अगर हमें 12 भी मिले तो जबरदस्त रहेगा। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। सब अपने अपने नंबर्स बताते हैं। मैं 12 के साथ चलते हैं। 12 कितना दे रही हैं? कितने? 12। अमित मालिक ने कहा कि 12
वो शूटर्स को प्रेशर हो जाएगा सुन के अभी यहाँ से। हाँ आप कितने देंगे? देखिए थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा। मनु भाकर से तो उम्मीद है ही, जैसा कि आपने भी बताया था समीप, तीन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर, इसके अलावा मिक्स्ड इवेंट्स में भी वो हैं, तो उनसे कम से कम 2 मेडल की हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपसे जब बात कर रही थी अभी, जब हम नीचे इस पूरे शो को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो आपने बात कही कि इस बार वो पिछली बार की ओलंपिक से अलग फॉर्म में है, बहुत ही फोकस्ड हैं और बहुत ही उनके अंदर इस बात को लेकर कसक होगी कि जो पिछली हार थी उस हार का बदला मैं इस बार पूरा करूं। बिल्कुल, तो कम से कम 2 मेडल की उनसे उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी 19 खिलाड़ी हैं, 2 और मेडल उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूं मैं, 4 एक्सपेक्ट कर रही हूं मैं, बहुत रीजनेबल नंबर दे रही हूं। चार मैं प्रेडिक्ट कर रही हूं, मेरे तरफ से 8 गोल्डन नंबर है ये, 8 शूटिंग में 8 मेडल। बिल्कुल, वाह, मजा आ जाएगा। 12 और मैं 8। मतलब मुझे पेरिस में सोने को नहीं मिलेगा, मगर मैं अगर मैं आलसी रिपोर्टर हूं तो मैं बोलूंगा एक भी मेडल ना मिले। आप क्योंकि पेरिस के ट्रिप पे जा रहे हैं तो सोने की बरसात होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सोना नहीं है, सोना आना चाहिए। रिपोर्टिंग में मजा इतना तभी आता है जब मेडल आता है। नहीं बिल्कुल, तो लेकिन शूटिंग में मुझे लगता है समीप, आप तो इतने सालों से कवर करने लगा था, शूटिंग एक ऐसा मुझे लगता है कि रहा इंडिया आप कह सकते हैं मेन इवेंट रहा है जिसमें सबने उम्मीद जितनी की उससे ज्यादा ही मिला। आपको शूटिंग ने ही वो बूस्ट दिया। एग्जैक्टली, मॉडर्न। मैं इसमें एक नाम जोड़ना चाहता हूं, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। बिल्कुल, भले ही वो पॉलिटिक्स में आए हो लेकिन सेना में गए, लेकिन उन्होंने भारत के लिए ग्रीस में सिल्वर मेडल जीता था। और उस साल मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई मेडल नहीं था, वो एक मेडल था जिसने हमें बहुत संतुष्टि दी थी, और शायद उसी में ही लिएंडर पेस को भी मिला था ब्रॉन्ज। लिएंडर पेस 1996 में, हाँ, अटलांटा ओलंपिक्स में थे वो। तो उसके बाद कर्नम आई, ब्रॉन्ज लिया उन्होंने सिडनी में, और उसके बाद यहाँ पर। लेकिन आपने जो बात की राज्यवर्धन सिंह राठौर की, डेफिनेटली उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और जिस स्वैग के साथ, जो कहते हैं ना स्वैग, बिल्कुल वो थोड़ा विवियन रिचर्ड्स टाइप स्वैग था उनका, जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, सिल्वर मेडल लिया था, वो कॉन्फिडेंस जरूर दिया, मजा आता है देखने में। और अभिनव बिंद्रा बहुत फेवरेट थे, वो नहीं ले पाए। लेकिन शूटिंग क्या है ना, अभी हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन शूटर आने वाला है, राइफल शूटर संजीव राजपूत आने वाले, वो इस बार और रोशनी डालेंगे। जो मुझे समझ में आया, शूटिंग जो है ना बड़ा टच एंड गो है। जैसे जो हमारे एक्सपर्ट होंगे पैनल में, संजीव राजपूत, वो बड़े क्लोज, मैंने जैसा ही कहा 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स था मिस किया उन्होंने, और हम को पता नहीं था कि पिस्टल में विजय कुमार जो है मेडल लेने के इतने बड़े दावेदार है, फट से उन्होंने मेडल ले लिया और हमें भागना पड़ा। तो विजय कुमार का मेडल आया, तो कर्माकर थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा वो किया। लेकिन शूटिंग जो है बड़ा टच एंड गो है। लेकिन इस बार हम कर्टन रेजर कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स जल्दी जुड़ने वाले हैं। हमारे जर्नलिस्ट की जो यहाँ पर वो है एनालिसिस है, उसके मुताबिक मुझे लग रहा है 4 मेडल शूटिंग में प्रैक्टिकली आ सकते हैं। तो आप दोनों के हम एक, समीप और मेरा नंबर से, हाँ 4 मेरा 8 है और अमित का 12 है। मनु से कितनी उम्मीद कर? मनु से मुझे इंडिविजुअल, मनु बहुत बदली हुई है, मनु से मैं मिला हूं। मनु के बताइए कैसा माइंडसेट है उनका? बहुत टफ हो चुकी है, बहुत टफ और बहुत फोकस्ड है, और मेंटली बहुत टफ है, क्योंकि जो टोक्यो में उनके साथ हुआ ना, और पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो टोक्यो से उनको निकलने में 3 महीने लगे। और जब पेरेंट्स टोक्यो से आने के बाद उसके ब्रदर ने बताते हैं कि केरला का वेकेशन प्लान किया और उसको केरला लेके गए। 25 दिन केरला में रही और मनु भाकर ने एक बार मुस्कुराया भी नहीं। तो उसकी मम्मी उसको पानी स्प्लैशेस मार रहे हैं, समुद्र में स्विमिंग कर रहे हैं, बोले वो हंसी नहीं, मुस्कुराई नहीं वो। मतलब तो लेकिन वहां से वो निकल कर आई है। कहना चाह रहे हैं, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि प्लेयर के लिए अपनी हार से निकलना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि वो डिप्रेशन में ना चला जाए, फिर वो आगे कैसे परफॉर्म करेगा। नहीं, क्या सॉरी, मेरे प्लेयर के लिए अपनी पिछली जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, खासकर जो ओलंपियंस की हम बात करें, वो अपना स्टैंडर्ड इतना हाई गोल्ड स्टैंडर्ड रखते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड मैच नहीं हो पाता है तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप वो एक लूप में चले जाते हैं, डिप्रेशन के लूप में। इसलिए उन्हें उस लूप से निकाल के दोबारा अच्छे से प्रिपेयर कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लूप में अगर अपने बन जाओ तब क्या करें। आपसे मुझे एक बात पूछनी है, जैसे अमित पालित ने बॉडी बनाई है, उस लूप में फंस गए, देखो कितना जबरदस्त बॉडी बनाई है। मुझे लग रहा है इनको तो ओलंपिक्स भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ क्या कौन से लूप की बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्स की नहीं, स्पोर्ट्स तो एक है जिस पर मुझे लगता है कि यार भारतीय की नजर रहेगी, और हो सकता है उम्मीद से ज्यादा मिले, वो है एथलेटिक्स में हम जाते हैं, क्योंकि सभी सबसे बड़ा कंटिजेंट है इसमें। लेकिन इसमें 2 प्लेयर ना बहुत, लेकिन शूटिंग हम कर्टन रेजर कर रहे हैं, तो शूटिंग की अगर बात करें, शूटिंग से शुरू करते हैं, उसके बाद हॉकी में चलेंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, और शूटिंग में आपके 2 ओलंपिक से मेडल नहीं आए, और शूटिंग आपको जो है ना फाउंडेशन बना के देता है मेडल का। बिल्कुल, और वहां से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने देखा, क्योंकि ये मेरा 4था ओलंपिक्स है जी, और टोटल में ऑफिस से मैं 7वां ओलंपिक्स है जो एक्टिवली मैं एज जर्नलिस्ट कवर कर चुका हूं। तो ये 4था ओलंपिक्स है, मैंने देखा है जब एक मेडल मिल जाता है ना शुरुआत में, जैसे मीराबाई चानू ने आपको मेडल दिला दिया पिछली बार, फर्स्ट डे 1 आपको मेडल दिला दिया, तो उसके बाद अचानक से मोमेंटम नहीं, चलिए माहौल ही बदल जाता है। उसके बाद आपको लगने लगता है कि वी बिलोंग, हम यहाँ आए, हम मतलब
ऐसे नहीं कि हम रिप्रेजेंट करने आए हैं, नाम लिखवाने नहीं आए, मेडल जीतने आए, जो मनप्रीत ने हॉकी के कैप्टन ने भी कहा है। तो ये फीलिंग आ जाती है मेडल आने से। तो शूटिंग वो कर रहा था पिछले 3-4 ओलंपिक से, तो वो चीज है। मुझे लगता है शूटिंग में मनु भाकर से मुझे लग रहा है 2 मेडल। मिक्स्ड में आप देखिए सौरभ चौधरी के साथ वो थी और बड़ी क्लोज आई। अगर उनकी पिस्टल नहीं खराब होती, लिवर उनका खराब नहीं होता, 20-22 मिनट खराब हो गए पूरा, और एज क्वालिफाई किया था उन्होंने फाइनल में एज नंबर 1, और वहां से आप 7वें नंबर पर फिनिश कर जाते हो फाइनल में, क्योंकि पूरा अपसेट हो गया था। तो लेकिन मनु भाकर मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मनु ने बहुत तैयारी की है और फोकस्ड है। तो उनको मुझे लग रहा है कि 10 मीटर, 25 मीटर और मिक्स तीनों में उनके एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे। और उसके अलावा जो सिफत कौर कामरा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जा रही है, वो भी बहुत हॉट फेवरेट है। इसके अलावा अगर बात करें, सिर्फ 19 साल की है लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्लोज वो हो सकता है, जैसे ईशा सिंह की बात करें या रिदम सांगवान की बात करें, ये दोनों, और अंजुम मौदगिल को भी बहुत एक्सपीरियंस है। कमाल की बात देखिए, सारे लड़कियों के नाम लिए मैंने, तो कमाल की बात है कि आपने इतने सारे नाम लिए, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है मैंने जो आंकड़ा दिया पूरा ना हो जाए। 12 मेडल का, 12 मेडल तो, लेकिन रोज आपको 22 शूटिंग ऐसी चीज है कि रोज आपको सतर्क करना पड़ता है एज ए रिपोर्टर कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे ये तो पहुंच गया, अरे ये हो गया, अरे मतलब सरप्राइजेस बहुत है। एकदम जो हॉट फेवरेट है मालूम चला 8वें में फिनिश कर रहा है, इतना क्योंकि मिलीमीटर्स का गेम है, मिलीमीटर्स ना 9.9, 9.8, 10.1, 10 मतलब सेकंड्स में आप वो मिलीमीटर का डिफरेंस। हाँ, अगर गेम उसमें बदल करें, जाता है। हाँ, अगर उसकी बात करें 100th ऑफ सेकंड्स की तरह, जैसे पीटी उषा 84 में हार गई थी, वो बराबर में फिनिश किया, वो फोटो फिनिश में 25 बार देखने तो के बाद अगला शनिवार पता पड़ा कि पीटी उषा नंबर 4 27 तारीख को पहला इवेंट भी हो जाएगा, जैसे ओलंपिक की शुरुआत होगी 27 तारीख को पहला शूटिंग का इवेंट भी है। शूटिंग तो 24 से पहले से शुरू हो रहा है। नहीं, शूटिंग 27 से शुरू हो रहा है, 27 से शुरू हो रहा 27 से शुरू हो है, रहा है। और 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन का होगा। आपको पहला फाइनल आपको मिल जाएगा, मनु भाकर का 10 मीटर एयर पिस्टल है, वो है 28 तारीख को, 28 तारीख को मेरे जी। ख्याल से 1-1.5 बजे का टाइम है वो, मैं जो देख रहा था। और ये यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है शूटिंग आपको अच्छा स्टार्ट नहीं देगा ना, तो आपके लिए मेडल्स में प्रॉब्लम होगी। शूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कर्टन रेजर कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले, मैं आपको बता दूं। तो शूटिंग जो है एक ऐसा वो है इवेंट है जिसकी अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन चलिए, शूटिंग के बाद हम हॉकी में जाएं और दूसरे एथलेटिक्स में जाएं। शूटिंग में और भी हम बात करेंगे, हम एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। मैं आपको भारत के एक स्पेशल रिपोर्ट दिखा देते हैं। हम यहाँ पर इस स्पेशल शो में, मैं नहीं, हम, वी आर द मतलब स्ट्रेंथ टीम, वी आर द टीम, है ना। तो मैं आपको एक वो दिखाता हूँ रिपोर्ट। मैं नहीं, फिर मैंने बोल दिया मैं, अरे आपका मैं, हमने, हम नहीं, हम बोल, हम सब मिलकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि भारत का ओलंपिक इतिहास कैसा रहा है अब तक का। ओलंपिक्स का इतिहास काफी पुराना है और भारत का भी ओलंपिक्स में इतिहास काफी पुराना है। मॉडर्न ओलंपिक्स सबसे पहली बार साल 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में खेला गया था, लेकिन तब भारत ने खेल के इस महाकुंभ में हिस्सा नहीं लिया था। भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक टोक्यो में साल 2020 में रहा, जिसमें भारत ने अब तक के अपने सबसे ज्यादा 7 पदक जीते थे। कैसा रहा है भारत का ओलंपिक्स में प्रदर्शन, चलिए आपको बताते हैं। भारत का ओलंपिक इतिहास 1900 में पेरिस खेलों से शुरू हुआ, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने हिस्सा लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड एक ब्रिटिशर थे, लेकिन उनका जन्म 23 जून 1875 को ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में हुआ था। प्रिचर्ड एक एथलीट थे। नॉर्मन प्रिचर्ड ने पेरिस ओलंपिक साल 1900 में 200 मीटर हर्डल रेस 200 मीटर में भाग लिया था, लेकिन भारत ने अपनी पहली ऑफिशियल टीम साल 1920 ओलंपिक में भेजी थी। तब सिर्फ 5 एथलीट ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में जीता था। उस समय नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 रजत पदक जीते थे, एक 200 मीटर की हर्डल रेस में और दूसरा 200 मीटर रेस में। लेकिन आधिकारिक तौर पर एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत अपना पहला पदक और खास तौर पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। ये भारतीय हॉकी टीम ही थी जिसने भारत को उसका पहला पदक दिलाया था, जो एक गोल्ड मेडल था। इस टीम की कमान ध्यानचंद के पास थी। मैच के दौरान उन्होंने कोई गोल नहीं खाया, सिर्फ गोल किए। इसके बाद भारत ने 1932 और 1936 में भी हॉकी में स्वर्ण पदक जीते। पेरिस ओलंपिक्स 1900 से लेकर टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने अब तक 25 समर ओलंपिक में हिस्सा लिया है। तब से अब तक ऑफिशियल और अनऑफिशियल तौर पर कुल 1218 भारतीय एथलीट्स हिस्सा ले चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इन 25 ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते हैं। इसके साथ ही भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में सफलता का परचम लहराया है।
हॉकी टीम ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 12 मेडल जीते हैं। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीता था। वो भारत की ओर से इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। बिंद्रा ने 10 मीटर मेंस एयर राइफल इवेंट में कुल 700.5 अंक हासिल किए और एथेंस 2004 ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता चू किनान को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें कुल 699.7 अंक हासिल किए थे। अभिनव निशानेबाजी में कोई पदक जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बने थे। टोक्यो ओलंपिक के खत्म होने से एक दिन पहले भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन आया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। चोपड़ा ने भारत को 1947 के बाद एथलेटिक्स में पहला पदक दिलाया था। भारत के पास कुल मिलाकर 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, जिनमें से 2 इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने जीते हैं। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1956 के बीच ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड जीते हैं। इनके अलावा 1964 और 1980 में सीजन में भारत ने हॉकी में 2 और गोल्ड अपने नाम किए थे। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर 1948 में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया था। ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए अभी तक सिर्फ पीवी सिंधु ने ही 2 मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और उसके बाद टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। खेल के इस महाकुंभ में भारत ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है और उम्मीद है कि भारतीय एथलीट्स आगे भी भारत के तिरंगे का मान रखेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी।